ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत के 2 महान सपूत महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्म 2 अक्टूबर पावन अवसर हम सब के लिए बन जाता है। कहते हैं संगत का असर पड़ता है। हो सकता है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन ही पैदा होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी का भी व्यक्तित्व उसी प्रकार का बन गया हो। शायद कुछ तो बात है 2 अक्टूबर के दिन में। महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व आज उन्हें उनके महान व्यक्तित्व के कारण पहचानता है, जानता है, सराहता है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर अनुसरण करके चलना चाहता है। महात्मा गांधी की पतली सी लाठी हो या शास्त्री जी का फटा हुआ कुर्ता, उनके मजबूत इरादों को कोई रोक नहीं पाया। सिर्फ एक आवाज लगाने की देर थी। भारत के इन महान सपूतों के पीछे पूरा देश चल पड़ता था, बिना किसी संदेह के, बिना किसी प्रश्नवाचक निगाह के। आज का ये महान दिन हमारे देश के इन महान सपूतों को याद करने के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। इन्होंने जिस मापदंड को हम सब के सामने प्रदर्शित किया है, बिना किसी लालच के, बिना किसी एक अपने पर्सनल लाभ के लिए, सिर्फ देश के लिए, सिर्फ देश के लिए, सिर्फ देश के लिए जीना यदि सीखना है तो इन दोनों महानुभावों से बढ़कर और कोई मिसाल होगी, लेकिन इनसे बेहतर नहीं होगी। गांधी जी के बारे में तो हम सब बहुत जानते हैं। आज मैं थोड़ी सी बात लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में करूंगी। जब भी मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे उनके एक पतले दुबले से शारीरिक काया के पीछे एक चट्टान, एक फौलाद जैसा जो इरादा नजर आता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी बुलंदी, इतना हौसला वो लाते कहाँ से थे। हो सकता है
बचपन से ही उनके ऊपर जो जिम्मेदारी का भाव आ गया, पिताजी के ना रहने के बाद जब वो नाना के पास आ गए बनारस और वहाँ गंगा नदी पार करके और अपने विद्यालय तक पहुँचने का उनके जीवन का जो क्रम था, मानो गंगा नदी की लहरों ने उनमें उत्साह भर दिया, उनमें एक उमंग भर दी, एक जोश भर दिया। जैसे गंगा नदी की लहरों में एक उफान होता है, एक जोश होता है, एक गति होती है, एक तरंग होती है। मानो वो सारा आशीर्वाद गंगा नदी ने शास्त्री जी के भीतर उड़ेल दिया और उनकी दुबली पतली काया को इतना दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्तित्व बना दिया। किस किस की बात करें हम? उनकी ईमानदारी की, जिन्होंने गृह मंत्री होते हुए भी लोन पे अपना मकान खरीदा, प्रधानमंत्री होते हुए एक कपड़े की फैक्ट्री में जाके और उन्होंने सबसे सस्ती साड़ी दिखाने की बात की, या पुत्र सुनील शास्त्री के सरकारी कार के प्रयोग के बदले में उन्होंने सरकारी खाते में उतना खर्चा डलवाया। जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना किया तो पत्नी से जाके ये पूछना कि क्या हमारा परिवार एक वक्त खाने पे गुजारा कर सकता है, और पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया अपनी हामी भरकर, और उन्होंने एक वक्त का उपवास रखना शुरू किया और देशवासियों को भी इसके लिए प्रेरित किया कि यदि हम सब देशवासी एक समय का आहार अपना त्याग दें, गेहूं खाना त्याग दें, तो जो बंदिश अमेरिका ने हमारे देश पे लगाई है उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं तो एक उदाहरण था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा किसी भी चट्टानी इरादों को, फौलादी इरादों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और शायद शास्त्री जी ने अपने मन को जीत लिया था, इसी से उन्होंने अपने तन को जीत लिया और पूरे संसार के दिलो दिमाग को जीत लिया। धरती पर से उनका शरीर चाहे उठ गया हो, पर आत्मा आज भी हम सब में समाहित है, जो समय समय पर हमें प्रेरणा देती है कि यदि हम अपने महान व्यक्तित्व वाले शास्त्री जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो हम भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और उनके सपने को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। जितना महत्व सीमा पर जवानों का है, उससे कहीं भी कम महत्व किसानों का नहीं है, क्योंकि जब किसान अन्न उगाता है तभी जवान को उसको आहार मिलता है। और इतनी बड़ी सोच, इतनी महान सोच रखने वाले व्यक्ति को हम सब सिर्फ एक दिन जयंती और एक दिन जन्म दिवस के दिन याद करके फिर पूरे साल के लिए भूल जाते हैं। पर आज मैं आप लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप रोज हर दिन इनके बनाए हुए, दिखाए हुए रास्तों पर चलें और भारत को एक नवीन ऊंचाइयों तक ले जाने में सब एक दूसरे का सहयोग करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे देश के महान सपूतों के लिए।